तो वहाँ कुल मिला के FIR हो गई आपकी, आप रख लो अपने पास जो है, तब देखते हैं कि कितने दिन में भाई साहब काम करें। 5 सेकंड में हाँ उसको भी बता रहे हैं कि आदमी को पकड़िए। भाई इसीलिए तो दोनों में लगा, उनको क्या लगता है कि नहीं सही ये बात कोई बात रखने वाला तो है। नमस्कार दोस्तों, मेरे फेसबुक लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सीतापुर के राघोपुरी मोहल्ले में, जहाँ 12 तारीख को एक घटना हुई थी। एक बच्चा जो 8 तारीख को गायब हुआ था और 12 तारीख को उसकी बॉडी मिली थी। तो मैं उनके परिवार वाले हैं जहाँ पे वहाँ पे मौजूद हूँ। तो आइए हम बात करते हैं इन लोगों से कि इनकी अभी तक किस तरह की सुनवाई हुई है, प्रशासन की किस तरह की मदद मिली है इनको, और अब इनके मोहल्ले में किस तरह की दहशत है। कह रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि बच्चे और बड़े अभी तक दहशत में हैं, डरे हुए हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इन्हें अब क्या चाहिए, किस तरह का सहयोग प्रशासन से चाह रहे हैं। राम प्रयाग। आप कन्हैया के पिता हैं? जी हाँ। तो थोड़ा बताइए घटना के बारे में, क्या हुआ था? घटना के बारे में सर, हम जब बच्चा हम कंडा ढूंढने गए, फिर इसके बाद हमने रिपोर्ट पुलिस चौकी में दी। पुलिस चौकी ने, दरोगा जी ने कहा कोतवाली में रिपोर्ट दो। कोतवाली में रिपोर्ट देने गए, पुलिस ने कोई कहा ठीक है हम रिपोर्ट कर लिया, पुलिस भी कोई ना आई। फिर इसके बाद जो है हम जो है अपने साथी सहयोगी जो हमारे पारिवारिक हैं उनको लेके गए, जो पढ़े लिखे हैं 2 शब्द, उनके पास गए। तो फिर डीएम साहब के पास गए। फिर डीएम साहब के पास जब गए तो जो है फिर भी कोई पुलिस ने सुराग न लगा, मतलब ढूंढने में। कहे कि तुम अपने हिसाब से काम करो, हम अपने हिसाब से करते हैं। और उन्हीं की हत्यारे के घर में बगले से हमारे सामने घर है, उसके बगल में काम लगा था। उनकी भाभी ने कहा कि ये बदबू आ रही है। हम लोग हनुमान धारा में थे, जो कि राम हाँ, हनुमान धारे में बच्चे को ढूंढ रहे थे कि बच्चा कहाँ मिल जाए, कहाँ मिल जाए। नहीं बच्चा हमें कहीं मिला। वहाँ फोन नंबर आया, फिर कहा कि यहाँ पे महक रहा है। उसकी भाभी ने कहा कि यहाँ महक रहा है। तो देखा जाए तो हमारी जनता ने, सब भाई लोगों ने जुट के किया, मुझको फोन किया। फिर हम आए, फिर पुलिस को ने फोन किया, पुलिस आई, तारा तोड़ के फिर लाश को निकाला और लाश को लेके भाग गई पुलिस। जनता हमारी भागते भागते गई, वो पुलिस अपने शासन में लेके चले गए। फिर इसके बाद हम बेहोश हो गए, हमें पता नहीं कैसा जाम लगा, क्या क्या पब्लिक है, वो पब्लिक घबरा गई। जाम लगाई कि ये बच्चा अकेला है अपने बाप के में, इसकी सुनाई की जाए, इसकी सुनाई की जाए, इसको न्याय मिलना चाहिए। हत्यारे को मौत होना, जेल, फांसी होना चाहिए। और जो उसके भाई लोग हैं तो उनको जेल होना चाहिए। इनके घरों में बुलडोजर चलना चाहिए। मुझको बहुत डर है, मेरे भाई लोगों को बहुत डर है, बहुत डर रहा हूँ मैं। इन लोगों को यहाँ जिला जिला खारिज करो, इनको यहाँ रहना अनिवार्य नहीं है सर, ये मेरा कहना है। हमें मारने पीटने की डर है। अभी जो भाई लोग इनके नहीं पकड़े गए, जैसे राकेश है, ये लोग मेरे साथ में ढूंढाने में भी थे। कि भाई लोग डंडा लेके मेरे साथ में ढूंढ रहा था। पहले बीच में बैठा था मोटरसाइकिल में, फिर बाद में पीछे डंडा लेके बैठ गया। फिर इसके बाद जब हम बस अड्डा गए, उसने कहा कि तुम्हारा बालक भाई मिल नहीं सकता है। तो मैं कहा क्यों भाई नहीं मिलेगा? कहा तेरा बच्चा बहुत होशियार है, तेरा अगर कोई अगर छोड़ता है तो भी जान जाएगा कि ये पकड़े था, तो भी फंस जाएगा, नहीं छोड़ता तब भी फंस जाएगा। उसने ये शासन मुझको करवा रहा था। तो हमें कोई शंका नहीं थी, हमारी कोई बुराई नहीं थी, न हमारी कोई दुश्मनी थी सर। ऐसी सी बात है। अभी अभी धमकी तो हमें, जो नरेश का लड़का, नरेश नाम है, बउआ ने धमकी दे रहा है। हाँ जी, उन्हीं का भाई है। उसने कहा है कि
अरे मुझसे ना पता। बोलिए, आप माँ हैं कि नहीं है कि? कन्हैया की माँ। क्या कह रही थी आप? किसने धमकी दी आपको? बउआ क्या बोल रहे थे? वो बच्चे को धमकी दे रहा कि मैं भी लौट के आऊंगा तो तुमको बताऊंगा, जिंदा नहीं रहोगे मेरे मारे। इधर हम 5-6 भाई, अब की तुम्हारी कत्ल करके मोहल्ला की, तुम्हारे परिवार की। कौन से? डीजे के भी धमकी दी सी है बउआ। अजय यहाँ से गाता है मोहल्ला में, यहीं तक कह रहा। अभी आप क्या चाह रही हैं? आरोपी को अब सजा होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि बाबूजी लौट के ना आवे, बस ये गाँव में ही दिखाई ना दे। नहीं फिर हिंता करी तो क्या करी, जनता मर जाए। माँ लड़का तो चौक पर जनता मर जाए पूरी। अपराधी को जेल होना चाहिए, और जो इनके भाई लोग हैं तो इनको जो जेल होना चाहिए, इनके घरों में बुलडोजर चलना चाहिए, यही हमारी मांग है। हमारे भाई लोगों को डर है, जो हमारे सहयोगी हैं उनको डर है, जैसे हमारे हो गए जो हमारे लिए पढ़े लिखे हैं उनको डर है। पुलिस भी उनको कह रही है कि तुम्ही को जेल में हम फंसा सकते हैं, ज्यादा बोलोगे और कुछ करोगे, जो करोगे तो तुम ही करोगे। अब मैं पढ़े लिखे मैं खुद पागल हूँ, तुम्हारा मैं ही कुछ कह बयान नहीं लगा, सकता। किसी के नहीं जो राम लगेगा। कुमार है हमारे साथी सहयोगी हैं सब, जो आते जाते हैं हमारे सहयोग, साथ में साथ मरते साथ जीते हैं, उनको लेके न चलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा दिमाग मेरा काम नहीं करता है, बोलने में वही काम आएगा हमारा राम कुमार जी और जो उसके साथी सहयोगी हैं। इनके छोड़ के मैं कहीं के लिए जा नहीं सकता, चाहे मेरी मौत हो जाए, चाहे जान बच्चे की गई है, चाहे मेरी हो जाए, मगर इनको जो हत्यारा है इसको फांसी होना चाहिए, इनके भाइयों को जेल होना चाहिए, इनके घरों में बुलडोजर चलना चाहिए, यही मेरी मांग है। मुझे रुपये पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ये सर मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो हत्यारे ही जान सकता है, इसके घर परिवार के जान सकते हैं, मैं क्या जान सकता हूँ। अरे डर का। क्या नाम है आपका? राम कुमार। अभी यहाँ पे मैं आई हूँ, कन्हैया का परिवार यहाँ पे मौजूद है, पीड़ित परिवार, जिस तरह से उनका कहना है कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं, अभी भी डर बना हुआ है। जी। आप थोड़ा सा बताइए किस तरह का डर है आपके मोहल्ले में? ये बस छोटे छोटे बच्चे हैं, जो यहाँ तक कि 10-12 साल की लड़कियां भी हैं, जो विद्यालय जाने का उनका समय है, मगर वो भी विद्यालय नहीं जाते हैं डर के कारण, क्योंकि इस मोहल्ले में जो हत्या हुई है, यहाँ उनके घर में अगर बड़े बुजुर्ग या उनके माता पिता नहीं रहते हैं तो अचानक रहने में डरते हैं। वो अचानक घर से अकेले घर से बाहर निकलने में बहुत डरते हैं। बाथरूम करने के लिए, लैट्रिन बाथरूम करने के लिए तरसते हैं वो, रात बिरात। तो अभी छोटे छोटे बच्चों के अंदर डर बहुत बहुत डर भरा हुआ है, क्योंकि ये एक वारदात नहीं कर चुके, ये कई वारदात कर चुके। क्योंकि अपने घर के सामने एक कल्लू का लड़का था, कल्लू चमार का, तो उसको भी ये हत्या करके ये यहाँ से लाश को बिंदीराम के पास एक पुलिया के पास फेंक दिया था। बाद में जानकारी मिली, मगर प्रशासन इसका भी खुलासा नहीं किया, न उससे पूछताछ की इस बार, क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता है कि ये परिवार पूरा ऐसा ही है। ये कई करते हैं, ये बच्चों की हत्या किस लिए करते हैं? ये थोड़ी से भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उस चीज को लेके ये अपने ऊपर इंडिकेट कर लेता है, क्योंकि शरीर से लड़ने में सक्षम नहीं तो बच्चों के ऊपर ये अंजाम देता है। और सबसे पहली बात, अभी दूसरी बात मुझको भी जानकारी कल मिली, क्योंकि लोग व्यक्ति डर इनके खौफ से डरते थे। अगर ये कोई बात कहते थे तो व्यक्ति कोई बताता नहीं था कि क्या क्या बात हुई, क्योंकि इनके पिताजी की हत्या जिसने की थी, राम अवतार जी की, इनके पिताजी की, तो वो इस समय जेल में है। उनकी पत्नी उषा जो रोड के किनारे मकान बनाए हुए, उनकी जमीन तो खुद की नहीं है, दूसरे की जमीन में अपना मकान बनाए हुए हैं, तो उन्होंने इनसे जमीन खरीदी है। इन्होंने भीम समाज के लोगों को भी जमीन अपनी बेची है, उधर वो जा नहीं पाते हैं तो इसलिए उन्होंने उनका बेचना ही काम है, तो बेच दिया अपना, क्योंकि वो खेती कर नहीं सकते, इतनी दूर पहुंच नहीं पाते, अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं तो खेती करना उनका पास टाइम नहीं है, जिससे वो अपनी खेती बेचना शुरू किए। तो कुछ भीम समाज के लोगों को भी अपनी जमीन दिया, तो वो भी लेने के लिए इच्छुक थी तो उनको भी दे दिया। तो उस चीज को लेके कि उन्होंने ये बात कही है कि अदर लोगों से कि ये जो है हमारे दुश्मनों को जमीन देता है और उनको घर बसवाता है। इस चीज से वो ग्रसित था, अंदर में रखे हुए था इस चीज को, और एक बार इनको धमकी दिया इस बात को लेके कि यहाँ वो बात नहीं रखा, उसने दूसरे से ये बात रखी थी, वो अंदर रखे था, मगर इनको कहा कि शंकर जी में आप दान नहीं करते हो ना, तो आपका बच्चा नहीं बचेगा। ये बात
ये कम से कम कब काफी दिन की बात है। ले बताओ कब की बात है। हाँ, कब की बात थी जो आपको धमकी दी थी कि जे शंकर जी में था? हाँ, भुल्लू ने कहा था कि तुम शंकर जी की भंडार अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा बच्चा नहीं मिलेगा। इस बात को धमकी उसने दिया था, तो हमने इस बात को गौर नहीं रखे थे, इसलिए कि हमारी कोई बुराई भलाई नहीं थी, तो इस बात को नहीं रखी थी। और इस बात के कारण हमें शंका थी, तो पुलिस में रिपोर्ट, इसीलिए हम इसका नाम लिखाए थे। पुलिस ने कहा, फिर हम डर भव के तो कारण। जब आपने पुलिस में बच्चा जब गुम हुआ था और आपने पुलिस में उनका नाम दिया था, जी पुलिस ने उन पे कार्रवाई नहीं की थी? नहीं, हमने डर के कारण उनका नाम को जैसे कटवा दिया। हमारी डर के भाव के कारण हमारी घर वाले पत्नी ने रोने लगी, ग्वार तरह गिर गई कि अपने के लिए दुश्मनी अकेले हो क्या हो गए। वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तमंचा लेके दिन दहाड़े घूमते हैं, मार देंगे, एक बच्चा है उसको भी मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। तो उनका हमने नाम फिर कटवाया। कटवाने के बाद दरोगा जी ने, करबी वाले कोतवाली दरोगा ने कहा कि अगर तुम्हें डर है, भव है, तो इसका हम जांच कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। मैं कहूँ जी सर, आप इसका पूछताछ कर लीजिए। तो इसकी पूछताछ भी नहीं हुई है। तो जैसे कि आप बताइए, जैसे कि जिस दिन बच्चे की बॉडी मिली थी जी और उसके बाद जब एसपी साहब ने सुबह बाइट डाली थी अपने ग्रुप में, जी जी। तो उन्होंने बाइट में ये कहा था कि अंधविश्वास के चक्कर में हुआ है, मतलब कि उनको पति पत्नी को सपना हुआ था कि जमीन में धन गड़ा हुआ है और इस वजह से उन्होंने कहा था कि अगर आप बच्चे की बलि चढ़ाओगे, तो ऐसा कुछ था क्या उनके ऐसा यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया जहाँ को ये वारदात हुई है, बच्चे जहाँ पड़ा था। ऐसा कुछ हमको देखने ही नहीं दिया गया। बच्चा लेके चले गए थे, तो वहाँ हमें घुसने ही नहीं दिया गया, तो हमने नहीं देखा कि क्या हुआ। अब प्रशासन कुछ भी अपनी भाषा में कह सकता है कि वो वारदात करने वाला व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, क्योंकि वो इंडिकेट किया नहीं। तो ये जब अंदर बैठ, वो बात हमने बताई थी आपको पहले ही कि मतलब कि वो बात उसके अंदर बैठी हुई थी कि वो मेरे दुश्मन को वो जमीन दे के घर बसवा रहा है। वो बात उसके अंदर रखी, वो दूसरे से कहा था, उनसे डायरेक्ट नहीं कहा था, तो इनके अंदर ये बात नहीं थी। और ये जल्दी सोच नहीं बैठे थे कि मतलब ये संगत जी में अगर दान नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा खत्म हो जाएगा। ये इसने कहा कि अगर मतलब तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा, इस बात को लेके तो इनके खौफ नहीं था। अगर ये बात होती कि यार मैं उसको हाँ जमीन दिया हूँ, अगर इनके अंदर दिमाग में एक बात आती, अगर वो कहे होता कि यार तुम यार ऐसा किए हो तो तुम्हारा ऐसा नुकसान होगा, तो इंडिकेट नहीं किया उसने इस बात को लेके। कितनी दूरी पे बॉडी मिली थी घर से? घर से ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर की दूरी पे, बिल्कुल यहीं बगल पे। जब ये 12 तारीख को कांड हुआ था तो एसपी महोदय ने अपनी बाइट में कहा था कि ये पति पत्नी को धन की प्राप्ति का सपना आया था और किसी बच्चे की बलि चढ़ाएंगे तो उनको धन मिलेगा, ये कहा था वो परिवार ने पुलिस के बयान में। तो अभी यहाँ पे जो सुनने को मिल रहा है कि लोगों को ये सब चीजें नहीं मालूम है, कुछ और ही मैटर निकल के आ रहा है और पुलिस के बयान में उन्होंने कुछ और ही कहा है। तो अब ये मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे बच्चे को रखा गया था, उसी घर के पास हूँ। ये उसका ब्लड ये देखिए। ब्लड आप देख रहे होंगे, काफी दिन हो गए हैं फिर भी अभी ब्लड है यहाँ पे। उनके परिवार वालों ने यहाँ आके पेशाब करने की बात कही थी, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या उनकी जानकारी में था, वो भागने वाला था। जब वो भागने वाला था तब वो जानते थे कि ये काम हुआ ही, क्योंकि एक बार वारदात हो चुकी है, तो उनको था कि कारण यही हो सकता है। तो वो सोच रहे थे कि अगर ये वारदात ये निकाल जाती है, लाश अगर मतलब ठिकाने लग जाती है, तो हम भी सुरक्षित हो जाएंगे, कि उस बार जानकारी नहीं हो पाई लोगों को, पब्लिक उजागर नहीं कर पाई, मतलब कि शासन के हाथ में नहीं जा पाई, इसलिए वो अभी तक रुके रहे। जब जाने की वो अपनी तैयारी बना रहा, कहीं जा रहा, अगर वो चला जाता है तो हम लोग फंसेंगे। अगर वो चला जाएगा तो हम ही लोग फंसेंगे, क्योंकि नजदीक हम ही लोग रहे, काम लगाए हुए थे। जब इन्होंने इनको जानकारी हुई तो इन्होंने उसकी औरत को पकड़ लिया और रख लिया, और फिर उसके बाद दरवाजा खुलवाया उससे कि ये इसी कमरे में जी बच्चा था इसी कमरे में बच्चा था। और आप लोग बस थोड़ी सी दूरी में और पता नहीं चला? जी
क्योंकि यहाँ सुनसान था, इसलिए यहाँ पकड़े। देखिए यहाँ पीछे से रास्ता है, रास्ते की वजह से ये यहाँ कोई देख नहीं पाता। यहाँ बदबू का कोई सवाल नहीं था कि बदबू हम बगल से निकलते थे, बहुत लोग निकलते थे। एक दिन पहले मैंने यहाँ पे जाम वो लगवाया था, 2 लोगों को यहाँ लगवाया था, हमें शंका होने के कारण। वहां शंका थी तो कि हम चौराहे से कोई निकल ना पाए, चारों तरफ रोड में भी आदमी लगाए थे, मगर जी यहाँ रहते वो सामने वाला घर का वो बंदा है तो देखा भी होगा, और बता रहे थे कि रात में खटखटाहट की आवाज आ रही। बाद में बताया जब ये लाश मिली, उसके पहले कुछ नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पीछे से कोई देख नहीं सकता, उसी का दरवाजा है जो देख सकता है। क्योंकि एक दिन हम जब बैठे थे, एक दिन पहले जब लाश मिली। मकान ज्यादा बड़ा तो है नहीं है, जी 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 ये मतलब ये थोड़ी सा है, 2 कमरे बने हैं शायद। जी जी और चौड़ाई वड़ाई भी बहुत ज्यादा, इसके अंदर आंगन आंगन तो नहीं समझ में आ रहा है। तो सिर्फ ये 2 रूम है, अगर कोई आसपास रहा होगा या निकला होगा तो उसको आवाज तो जरूर आई होगी। अगर जी बिल्कुल, इन्होंने बताया कि मैं आवाज आई है। और फिर 11 बजे एक दिन 12 तारीख की पहले 11 तारीख को ही शाम को हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, देख रहे थे कि यहाँ कोई निकलने ना पाए मोहल्ले से। तब हमने देखा 11 बजे रात के इनके मामा का लड़का जिसका नाम नरेश है, वो निकला। तो हम देखे कि हम वहाँ सब लोग बैठे थे पीपर के पास, तो ये आया तो इनके पीछे ये भी थे, तो इनके पीछे खड़ा हो गया, फिर कुछ नहीं बोला और शांत खड़ा रहा। हम 4-5 लोग थे। फिर ये निकला जब तो चौगलिया तरफ गए, फिर हम लोग वापस आ गए। हम कहे चलते हैं, इनके सामने हम कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, क्या कर रहे हैं। जब हम वापस आए यहाँ तो यहाँ हम लोगों ने लगा दिया कि 2 लोग यहाँ रहना और 2 लोग वहाँ रहना, 2 लोग रोड में रहना, कोई निकलता है तो पता चल जाएगा। इनके पीछे हम 2 लोग लगाए, उनके पीछे कि भैया व्यक्ति कहाँ गया। ये व्यक्ति गया चौगलिया तक पता नहीं गायब हुआ कि लौटा कि नहीं लौटा, कोई जानकारी इसकी नहीं मिल पाई। तो हमें शक हो गया था, तब उसको हमने पकड़वाया था जब ये मिट्टी मिली थी हमके बच्चों। शंकर जी का मंदिर वो पीपल के पास है, वहां रहता था। नहीं नहीं नहीं, आगे है। ये जो घर आगे दिख रहा पक्की, इस घर का लड़का पिछली बार वो हत्या हुई थी, वो जो सामने पक्की दिख रहा है, ये घर है। हाँ, ये जो घर दिख रहा है ना, अब इसी के घर के सामने का है। इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी? नहीं कर पाए थे क्योंकि किसी को शंका, क्योंकि जो लाश थी तो लाश घर में मिली नहीं, बाहर मिली तो कोई जान नहीं पाया। हम ये भी ना मिल पाती हमको, ना जान पाते कि कौन किया, क्योंकि लाश कहीं और मिलती तो कौन जानता। आपको इसलिए पता चल गया क्योंकि आपने काफी घेराबंदी की? जी, घेराबंदी की वजह। अब प्रशासन क्या कह रही है, प्रशासन कह रही है कि हमारी पुलिस की बार बार घूमने की वजह से यह डर भरा रहा उसके अंदर, को बाहर नहीं जा पाया। और जात पर जात यहाँ जो गांव का मोहल्ला है, इससे पूछे इसके संबंध किससे क्या है। खटी को बुला दे, इसलिए पूरी समाज बुला दे, पूरा इनसे नफरत करता है पूरे परिवार से। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ बुलडोजर वास्तव में चलना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं कि आरोपी का घर है और पीड़ित परिवार की मांग है कि इनके घर में बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी लोग दहशत में, बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं डर की वजह से। तो इन लोगों की मांग है कि बुलडोजर चलाया जाए और भी जो उनके भाई परिवार वाले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनको धमकियां मिल रही हैं, धमकी दी जा रही है इनको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा है। तो आए तो बता दे, और डराती वही यहाँ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनसान होने के कारण यहाँ 2-4 घर हैं जिसके लड़के बच्चे आते हैं तो वो डरते हैं, पढ़ने तक नहीं निकलते, उनके पैर कप रहे हैं इस समय। कल मैं आया तो बहुत डर रहे थे, मुझसे कह रहे थे। और प्रशासन हमें धमका रहा है कि मतलब कि तुम नेतागिरी करते हो। और एक बच्चे के साथ मैं सुबह मतलब कि बच्चे के पीड़ित के साथ मैं लगातार शुरू से रहा हूँ, क्योंकि मेरे परिवार का मैटर है। जी, मेरे परिवार का मैटर है, इसलिए मैं लगातार उनके साथ सहयोग में लगा रात दिन प्रशासन के साथ। ना भी हो तो भैया मानव के हिसाब से, मानवता के तो हिसाब से एक बच्चे की जान गई है। तो इस मानवता के हिसाब से पूरा परिवार और पास पड़ोस पूरा गांव जात पर जात मतलब हमारे सपोर्ट में लगा रहा। और यहाँ आप रिश्तेदार हैं, लेकिन जो उस दिन 12 तारीख की रात में लाखों लोग सड़कों पे थे, वो रिश्तेदार नहीं थे ना बच्चे के। जी मानवता के नाम पे धरना में बैठे, और धरना बैठने पर उनको प्रताड़ित किया प्रशासन ने जब, तो उन्होंने भी जो हथियार उनके पास थे नहीं, मगर जो उन्होंने ऊंच नीच उनके सामने जो है अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने भी कुछ किया, तो उसको प्रशासन बुरा मान रहा है। हम जानते हैं कि उनके ऊपर ही कार्रवाई की है, कार्यकारी करना चाहिए अगर प्रशासन के साथ गलत काम कर रहा है। मगर हम इंडिकेट ये किया जा रहा है कि तुमने ये बात कही है, पीड़ित को भी धमकाया जा रहा है कि तुम्हारी वजह से ये काम हो रहा है। माहौल क्या था वो उस टाइम का माहौल क्या था, जो लोग आक्रोशित हो गए थे, तो प्रशासन का क्या सहयोग रहा है? प्रशासन का सहयोग शुरू से नहीं मिल पाया है, और अपनी दावा पर ठोक रहे हैं शुरू से कि मैं मतलब कि हमारा प्रशासन टीम में लगा हुआ था बच्चे की खोज में।
हमको कहा गया था कि अपने हिसाब से सोच ढूंढिए, तो हम अपना लगे रहे, हमें हम प्रशासन अपने कोई हिसाब से सहयोग ढूंढ नहीं रहे मिला। हैं। ठीक है, शुरू से भी नहीं सहयोग मिला, लास्ट में क्या भी घूर सहयोग में नहीं मिला। ढूंढो तुम, है? क्या घूर में ढूंढो, कोई चीज गिर अभी जाएगी घूर में ढूंढो, तुम घूर में जैसे आप ढूंढे। देख रहे हैं ना कि ये तो आरोपी का घर है जिसने बच्चे के साथ इतना बुरा दर्दनाक हादसा किया है, और एक घर छोड़ के बीच में एक घर है, पीछे पीड़ित परिवार का घर है, और पास में ही पड़ोस में इतना बड़ा कांड हो गया। प्रशासन का अगर सहयोग मिल जाता तो तो शायद मिल बच्चे जाता, की जान जैसे बच हमने कहे सकती थे, थी। नाम लिखाए थे भुल्लू का, तो हम डर या भय के कारण तमंचा लेके लेकिन घूमता था। पुलिस में आपने नाम लिखाया था और आपने हटाया था, तो प्रशासन का काम था कि शक के आधार पे ये उससे आप पुलिस पूछताछ हैं, की आप जाए। जानकार हैं, हम तो डर पर गए, तो तुम इसका पर वो निष्कर्ष करना अब जब चाहिए। हम जाते तो वो बार बार हमसे कहते हैं कि तुमने ही नाम कटवाए थे, कि वो कह रहे थे और कि तुम्हारे ही परिवार का, तुम कहते हो मेरे ही परिवार का है, वो हाँ, परिवार का है ही परिवार नहीं, वो बना कहेंगे रहे हैं, कैसे? हमारा परिवार है हैं? नहीं, वो मुलजिम बोल रहा है कि परिवार अभी है। भी जितनी खबरें मीडिया में आ रही हैं और जो भी प्रशासन में भी जो विज्ञप्ति आई थी जी पुलिस की, उसमें भी यही था कि चाचा चाची हैं, चाचा जी जी, चाची वो हैं। गलत है। जी सब हाँ, गलत है। भाई कि हम लोग व्यस्त थे, हम किसी पड़ोस के हैं मीडिया से लेकिन मिल नहीं चाचा पाए जी। चाची नहीं है। मीडिया वाले से मिल नहीं गांव में पाए, एक ना उन्होंने बरसात हमसे होता है, वो जानकारी भी ले पूछते पाए, हैं चाचा क्योंकि चाची माई मामा जो भी लगता है उसको बोला बिल्कुल जाता हम है। रही हम रही बनना नहीं ये नहीं, रही कोई भी जहिया बताया रही हो, वही मतलब बनना हम पर्सनल जो जानकारी में है, जो पीड़ित है, वो अपनी जानकारी नहीं दे पाए क्योंकि वो व्यस्त था और बहुत ज्यादा परेशान था। और न प्रशासन का तो किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। अभी आप अभी तत्काल की बात बताऊं, 11 तारीख की ही घटना है, मेरे ही परिवार के, मेरे चाचा का छोटा हाथी डग्गा जो लोडर है वो खो गया था, उसमें भी मैं उधर चला गया था एक दिन, तो उसमें पर सारा दिन परेशान हो, उसकी एफआईआर करवाने गए मगर उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। इसके बावजूद मैंने फोटोज भी दिखाया चौकी इंचार्ज सीतापुर को, उन्होंने श्री जी भवन में बैठ के चौकी इंचार्ज मेरे साथ बैठ के फोटोज भी देखी कि हाँ ये वारदात हुई थी, इसकी जांच के लिए जब कोतवाली गए तो उन्होंने कहा कि हमने जांच के लिए भेज यहाँ दिया। पे मतलब मैं देख रही हूँ ना कि जी बच्चों के साथ जो कांड हो रहे हैं, मैं यहाँ पे 8 साल से काम कर रही हूँ जी जी चित्रकूट में, तो कई कांड ऐसे हुए हैं। इससे पहले भी 2 साल लगभग हुआ होगा, जो मासूम बच्चे, जो 2 बच्चे जी 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 मार दिए गए थे तेल हाँ व्यापारी के। जी। तो क्या मतलब पूरा ये मामला क्या है कि क्या प्रशासन इनमें सक्रिय नहीं रहती है, बिल्कुल या सक्रिय हाँ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल निष्क्रिय है सक्रिय है, यहाँ प्रशासन, और ये बिल्कुल ढीला ढाली ढीले करते ढीले हैं डाले और करते हैं। टाइम बहुत हो जाता है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करते। जब कोई वारदात हो जाती है उसके तभी बाद बात दौड़ते पहुंच हैं, जाती फिर है। बात कहते हैं कि हमारे साथ गलत आक्रोश फैल जाता है जब लोगों की, तो कुछ अफरा तफरी मच जाती है, तो कहीं ना कहीं नुकसान होना संभव है और हो ही जाता है। तो ऐसा ना हो, ताकि पहले से अगर प्रयास होता रहेगा, अगर प्रशासन का सहयोग मिलेगा, तो पब्लिक भी देखती है कि कौन हमारे सहयोग में है, तो उसके खिलाफ गलत काम नहीं कर सकती है। दरोगा जी कल ठीक? आए भी थे तो कहते हैं कि तुम ही भर आओगे, किसी को सहयोग लेके न आओगे, नहीं तुम्हारा कोई काम नहीं हो सकता। तो आप अकेले जाने में सक्षम नहीं है? अच्छा, हम अकेले जाने में सक्षम नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे जो है, तो इनको लेके हम जाएंगे, अकेले जा नहीं सकते, मेरे साथ में है और यही बोल सकते हैं, मेरा तो दिमाग खराब है, मैं तो दीदी मारा बैठा हूँ। हैरान है कि तो बुद्धि नहीं है काम अगर करने हम बोलते हैं तो हमें 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 मतलब धमकाया जाता है। मंदिर दिखा दीजिए। कहाँ पे है मंदिर? भाई बोलने वाले को जहन करना है। ये रास्ता है, जैसे आप देख रहे होंगे ना कि इस रास्ते से हम लोग गुजरते हुए डर रहे हैं। यही है, जी बच्चे निकल नहीं रहे हैं यहाँ से, हाँ, स्कूल निकल नहीं नहीं जा रहे रहे हैं। खौफ भर गया सारे सबको। वो शंकर जी का मंदिर अच्छा, उस मंदिर को लेके। और समाज की समाज जगह का है, गांव समाज में धमकी में बना है ये मकान भी। वो गांव समाज की जगह है जहाँ ये वो उधर मकान भी कब्र उनका है, है? वही बना लिया ये सब जबरदस्ती बोला जाए और जबरदस्ती वो बना बॉडी पब्लिक कहाँ पे मिली थी? भाई अभी वही उसी में घर में, ये अपना यहाँ अच्छा, रहते घर के थे अंदर ही मिली है? जी। हाँ ये अच्छा यहाँ रहता है, अच्छा। इसलिए कोई शक नहीं, तो वहाँ पे ताला लगाया रहता है। हम्म। जबरदस्ती कब्जे किए। ये जबरदस्ती कब्जा है, इसको भी हर ये समाज के लिए फटीक समाज खाली कराया इसको जाए। खाली कराया जाए, बस इसको खुला में रहे, किसी की शादी ब्याह कुछ हो, ये खाली होना चाहिए इसको, इसमें किसी का हक ना होना चाहिए घर में। दमंगी के कारण है इसने बनवा लिया है, इसमें ये इसकी जांच समाज भी के हो लिए चुका है, जांच होना चाहिए। घर में काफी असलहे वगैरह वो काफी कुछ है, जांच भी करवाई। इसने दुकान क्या रखी है? जांच भी सर इसकी करवाई जाए। जांच होनी चाहिए, और इसमें अभी तक प्रशासन इसकी भी जानकारी नहीं की है, इसमें बहुत कुछ है, इसमें बड़े ये मंदिर है शंकर जी का, जिसमें इनको धमकी मिली थी कि अगर आप इसमें क्या नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, अगर दान नहीं करते हैं तो आपके बच्चों को खतरा हो सकता है। हाँ, खतरा हो सकती है, हाँ, बच्चा आपका बचेगा बच्चा बचेगा नहीं, इस तरह की धमकी नहीं। इनको और पहले इस ही बात मिल को गई हमने थी। लेके नहीं चले थे कि ऐसा हो जाएगी। हाँ,
अब बहुत दिन की बात हो गई, बच्चा जब मैंने छोड़ा था तब इनने ये बात को बोला था। तो हमने हमने कहा उस बात को हमने लेके नहीं चले कि हमारा कोई दुश्मन बुराई है नहीं, तो हमारा बच्चा कैसे जाएगा। जब होगा तब भाई कर दिया जाएगा भंडारा। अब जब अपने हो गए गरीब समाज के आदमी, अपने खाने को तो अटता नहीं, मजदूरी करने जाते हैं। तो भंडारे की बात कही। तो भंडारे की बात, कहीं ऐसे लड़का का नहीं कह रही थी खेती तुम उन्हें देंगे तो हम वो दुश्मनी ये उनसे भंडारे है। ग्रुप से कहा वही था, नहीं बता इसकी उनसे दुश्मनी तो और हम वो तो बात ऐसे को कह बता रहे देता तो उस बात को हमने गौर हम कर बेचबे लेते। ना करते कह फिर देते महताई तो ही ना बेच बेचे हम दुनिया का बेच दे अब हम ना बेचे भाई तो ऐसे दुश्मनी हमसे हमारा तो घर दुश्मनी मकान नहीं गिर है। गया था, उसका मकान था, लोहे वाले पड़े थे घर में, इसकी जांच करवाई जाए सर। और तो मैं अपना लाइव यहीं पे समाप्त करती हूँ। पीड़ित परिवार से मिली, उनकी बातें सुनी, प्रशासन का सहयोग प्रशासन का सहयोग इनका कहना है कि शुरू से नहीं मिला है। अगर प्रशासन सहयोग कर देती, सक्रिय हो जाती, सही तरीके से जांच करती तो शायद आज इनका कन्हैया जिंदा होता। अभी यहाँ के बच्चे डरे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे डर की वजह से उस रास्ते से गुजरने में डर रहे हैं। दहशत का माहौल है इस मोहल्ले में अभी भी। और इनका पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशासन उल्टा इनको ही धमका रही है।